CG Board, Class 7th, Lesson 20, Unfriendly Nature. First word meanings. Tremor, a slight shaking movement of the earth. अर्थ का मूवमेंट स्लाइट, हल्का शेकिंग, हिलते हुए, मतलब भूकंप के लिए बोला जा रहा है. वायलेंट शॉक्स, ग्रेट शेकिंग कॉज बाय एन अर्थक्वेक. और जो बड़ा भूकंप आता है, बड़ा शेकिंग होता है, हिलता है, उसको वायलेंट शॉक्स बोलते हैं. छोटे वाले को ट्रेमोर बोलते हैं. कोलाइड, टू हिट समथिंग और समवन दैट इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम यू. टू हिट समथिंग और समवन that is moving in a different direction from you, उसको कोलाइड बोला जाता है. जो तुम्हारे डायरेक्शन से डिफरेंट साइड में मूव करता हुआ कुछ टकराता है तो. ट्रेम्बल, टू शेक अनकंट्रोलेबली. ट्रेम्बल बोला जाता है जो अनियंत्रित होकर के कुछ से के नहीं हिलना. मूव करते हुए जब कोई किसी चीज से हिट करता, टकराता, कोलाइड बोलते हैं. सिस्मोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. ड्यूरिंग के दौरान, एन अर्थक्वेक, एंड अर्थक्वेक के दौरान. एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट उपकरण, दैट मेजर्स, जो मेजर करता है, मापता है, एंड रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट को जो मापता है. भूकंप मापने वाले को एक्चुअली में सिस्मोग्राफ कहा जाता है. ऐसा. सॉइल इरोजन, प्रोसेस ऑफ सॉइल बीइंग ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय रेन, विंड, द सी, etc. तो प्रोसेस ऑफ सॉइल बीइंग ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, जो बारिश, हवा और समंदर के कारण क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसके प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं, भूमि क्षरण. स्लिटिंग ऑफ रिवर बेड्स, स्लिटिंग ऑफ रिवर बेड्स, सैंड, मड, सॉइल, etc. that settles in the bed of a river, that settles in the bed of a river. जहाँ ये सब रहते हैं, लगभग सबको नदी किनारे बैठते हैं वही. गेट कट ऑफ, गेट डिस्कनेक्टेड, सेपरेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस. दूसरे एरिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, अलग हो जाना. रिस्टोर, टू मेक समथिंग रिटर्न टू इट्स प्रीवियस कंडीशन, अपने प्रीवियस कंडीशन में आ जाना को रिस्टोर बोला जाता है. स्टोर और रिस्टोर, पुनः आ जाना. डिग्रेडेड, to a situations or condition of something made worse. कोई भी सिचुएशन या कंडीशन का और बुरा हो जाता है तो उसको डिग्रेडेड बोला गया है. डिग्रेडेड. फूडर, फूड फॉर कैटल, कैटल के फूड को फूडर. स्कैर्सिटी, situation in which there is not enough for something, enough of something, जहाँ पर्याप्त नहीं रहता कुछ भी. क्रॉप फेलियर, स्टेट ऑफ क्रॉप नॉट ग्रोइंग ड्यू टू लेक ऑफ वाटर, जो पानी की कमी के कारण ग्रो नहीं कर पाते तो क्रॉप फेलियर बोलते हैं. लैक यानी कमी, पानी की कमी के कारणों से. ओवरग्रेज, to let animals eat grass from same piece of land. To let animals eat grass from same piece of land. Let animals eat grass, मतलब वहीं पर बार बार खाने को ओवरग्रेज बोलते हैं. ठीक है, अब चालू करते हैं पाठ को. Have you ever experienced an earthquake? Have you ever
experienced an earthquake? क्या आपने कोई अर्थक्वेक को कभी एक्सपीरियंस किया है कभी भी? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पॉज कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए और आंसर दीजिए आगे। नेचुरल डिजास्टर आर सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सच नेचुरल डिजास्टर्स आर sudden changes in the environment which cause damage and destruction. These include earthquakes, droughts, landslides, and cyclones. Natural disaster, प्राकृतिक आपदा, आर सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, सडन यानी अचानक चेंज कर देता है एनवायरनमेंट को, विच कॉज डैमेज, जो डैमेज का कारण होता है, डिस्ट्रक्शन और विनाश का। दीज इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होते हैं, किसमें? नेचुरल डिजास्टर में। नेचुरल डिजास्टर में क्या इंक्लूड होते हैं? अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स यानी अर्थ का हिलना वाला भूकंप, ड्रॉट्स सूखा, लैंडस्लाइड भूमि का गिरना, एंड साइक्लोन तेज हवाओं। व्हेन द अर्थ शुक, 15 जनवरी 2001, गुजरात वाला है। मोर देन 13,000 people were killed, at least 15 lakh injured and 7.8 lakh houses destroyed in Gujarat in the earthquake of 26 January 2001। वही है कि 13,000 से ज़्यादा लोग किल हुए थे, मारे गए थे, एटलीस्ट 15 लाख इंजर्ड हुए थे, एंड 7.8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए थे इन गुजरात में 26 जनवरी 2001 में। हम लोग रैली के लिए जा रहे थे, जाने वाले थे। An earthquake is a series of shocks. An earthquake is a series of shocks that result from sudden movements below the surface of the earth. An earthquake is a series of shocks that results from sudden movements below the surface of the earth. अलग अलग उच्चारण करिएगा। An earthquake is a series of shocks, a series of shocks. An earthquake is a series of shocks that results from An earthquake is a series of shocks that result from sudden movements below the surface of the earth. Earthquakes take place when large plates of land collide with each other, releasing energy. Okay? Earthquakes take place when large plates of land collide with each other, releasing energy. The strength of an earthquake is measured using a Richter scale by an instrument called seismograph. SEISMO, 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 GRAPH, graph. An earthquake is a series of shocks. शॉक्स का एक सीरीज होता है। क्या? अर्थक्वेक दैट रिजल्ट फ्रॉम सडन मूवमेंट्स, और उसका रिजल्ट क्या होता है सडन मूवमेंट्स में बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के नीचे में, सरफेस
बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे में, सरफेस मतलब ऊपरी हिस्से के नीचे में। अर्थक्वेक टेक प्लेस, अर्थक्वेक लेता है व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड, जो बहुत बड़ा प्लेट, लैंड का बहुत बड़ा प्लेट कोलाइड, व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड कोलाइड, भूमि के हिस्से, बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, विथ ईच अदर रिलीजिंग एनर्जी, जब एनर्जी को रिलीज करता है, छोड़ता है, तब अर्थक्वेक होता है, गैस निकलने टाइम। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, और अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है, कितना इसमें मतलब हो सकता है खतरनाक, उससे क्लियर करते हैं। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो किससे मापा जाता है, यूजिंग अ रिएक्टर स्केल, एक रिएक्टर स्केल के द्वारा उसे मापा जाता है। बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण के द्वारा, कॉल्ड सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा इसे मापा जाता है। व्हाट शुड यू डू फॉर योर सेफ्टी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे, फॉर योर सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के दौरान, डू, डोंट डू। बेंट डाउन अंडर अ डेस्क और कोट, बेंट डाउन अंडर अ डेस्क और कोट, तो क्या करेंगे ये दिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में दिया है डोंट डू, जो आप नहीं करेंगे। कब, अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आपको समझ में आता है, एकदम बहुत कम समय रहता है नाम बस का, तो उस बीच में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला, बेंट डाउन, झुक जाओ, अंडर अ डेस्क और कोट, किसी डेस्क या कोट के नीचे में। स्टे देयर, वहाँ पर ठहरे रहो, रुके रहो। टिल द शॉक स्टॉप, जब तक शॉक क्या नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता। डू नॉट पुश अदर और स्टैंड अदर फैंस, किसी भी दूसरे को धक्का मत दो, डू नॉट पुश मत करो, और स्टैंड अंडर फैंस, और फैंस के नीचे में मत रहो, मत स्टैंड रहो। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज, और कांच के विंडो से स्टे अवे, दूर रहो, दूर हो जाओ, दूर रहो। डोंट यूज द लिफ्ट इन द बिग बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग में हैं आप तो लिफ्ट का यूज मत कीजिए, डोंट यूज। आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम ट्रीज, साइन बोर्ड्स, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्रेमर्स। आउटसाइड, घर के बाहर हैं तो मूव अवे फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से दूर हो जाइए, साइन बोर्ड से दूर हो जाइए, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल से भी दूर हो जाइए। स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्रेमर्स, छोटे छोटे अगर भूकंप लग रहे हैं तो भी आप ड्राइविंग को स्टॉप कर दीजिए। डोंट लाइट फायर, फायर मत कीजिए, फायर, आग मत लगाइए। डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम से भागिए मत। डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद तुरंत क्या है, ट्रेवल मत कीजिए। तो डू एंड डोंट डू, फिर से पढ़िएगा अच्छे से। इंडियन, इसी के बाद वाला है इंडियन फ्ली मानसून फ्लड्स, 7 June 7, 2002, parts of Assam and the neighboring state of Arunachal Pradesh remain cut off from the rest of the country as flooding waters have destroyed transport links. Flood affects northeast India every year. In August 2000, floods killed 100 people and left 7,000 people homeless in Assam alone. Parts of Assam and the neighboring state of Arunachal Pradesh, असम में और असम के कुछ हिस्से में और अरुणाचल प्रदेश के आसपास, रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो पूरा हिस्सा क्या हो जाता है कंट्री का, बरसात में कट जाता है, छूट जाता है। एज फ्लडिंग वाटर्स हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फ्लड यानी बाढ़, लिंक को, रास्तों को जोड़ने वाले। फ्लड इफेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया
एवरी ईयर, ये हर साल अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित करता है। इन अगस्त 2000 में फ्लड के 2 के बारे में बताते 2000 का ही बता दिया है। 100 लोगों को क्या क्या था किल किया था, 70,000 लोग होमलेस हुए थे असम में अकेले। A flood occurs when water flows or rises above its normal level. जब फ्लड क्या ऑकर्स कब आता है? व्हेन वाटर फ्लो, जब पानी का जो बहाव है या राइजेस जब बढ़ता है एबो इट्स नॉर्मल लेवल, अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड में आ जाता है। इट कैन बी कॉज्ड, इसका कारण हो सकता है बाय द हैवी, इसका कारण क्या हो सकता है? हैवी रेनफॉल, हाई टाइड ऊंचे टाइडल लहरें, विद अ स्टॉर्म और मेल्टिंग स्नो, या स्नो के मेल्ट होने से आ सकता है। स्टॉर्म का कारण हो सकता है फ्लोइंग इनटू द रिवर, जैसे वहाँ वो बह करके पानी में आ रहा है वाटर। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स कॉज द लार्जेस्ट फ्लड्स इन इंडिया, सबसे बड़ा जो फ्लड आता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण आता है इंडिया में। अदर एरिया इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ आर आल्सो अटैक्ड बाय फ्लड, नॉर्थ को छोड़ करके बाकी सभी जगह फ्लड आ रहे हैं। फ्लड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण, भूमि क्षरण के कारण फ्लड, भूमि क्षरण का जो परिणाम है वही फ्लड है। द स्लिटिंग ऑफ रिवर बेड्स और कोलैप्स ऑफ अ डैम, रिवर बेड्स का मतलब किनारों का क्या हो जाना, द स्लिटिंग ऑफ रिवर बेड्स के किनारों के कारण, या फिर डैम का कोलैप्स हो जाने के कारण ये सब आते हैं। कई कारण है फ्लड के मतलब। What should you do if heavy rain cause flood in your area? यदि आपके एरिया में हैवी फ्लड आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में डू एंड डोंट डू दिया हुआ है, समझ लीजिए। पहले डू पढ़ लेते हैं। नो द रूट टू द नियरेस्ट सेफ शेल्टर, सबसे पास के सेफ शेल्टर के बारे में जो रूट है उसको जानिए, नो जानिए। कीप मेडिसिन रखिए, स्ट्रॉन्ग रोप, मजबूत रस्सियाँ रखिए, रेडियो, टॉर्च, बैटरी, ये सब आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। स्टोर क्लॉथ को स्टोर कीजिए, ड्राई फ्रूट होना चाहिए, फ्रेश वाटर, केरोसिन, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स इन पॉलीथीन बैग्स इन अ किट, एक किट के रूप में आपको ये सभी आइटम बना के रखने चाहिए। लिसन टू द लोकल रेडियो सुनते रहना चाहिए। एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग, और टीवी को वार्निंग के लिए देखते रहना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और उबला पानी ही पीना चाहिए। डोंट डू, जो नहीं करना चाहिए। डोंट ईट फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी में भीगा है ऐसे फूड को नहीं लेना चाहिए। डू नॉट रिमेन ऑन एम्प्टी स्टमक को, डू नॉट रिमेन ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट, गहराई में अनजान जगह में पानी में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, टैप वाटर को भी बिना बॉईल किए नहीं, क्या कहते हैं, नहीं ड्रिंक करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ड्रॉट इफेक्ट्स, ये कब का है? 26 नवंबर 2000 का है। एवरी ईयर विलेज नियर बीकानेर in Rajasthan is spent the period between July and September in waiting and praying for rain. The villagers don't have money to buy even food. The drought directly or indirectly affects all people. Drought affects सूखा
प्रभावित। तो क्या है, एवरी ईयर प्रत्येक साल विलेजेस नियर बीकानेर इन राजस्थान के समीप में स्पेंड द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर के बीच में इन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर रेन्स के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं और क्या करते हैं भैया, drought affects 26 November 2000. Every year village near बीकानेर in राजस्थान में बीकानेर के पास के गांव spend the period between July and September, इसके बीच के समय में सितंबर जुलाई के वेटिंग एंड प्रेइंग, वेट करते हैं और प्रेयर करते हैं फॉर रेन, पानी के लिए। द विलेजर्स डोंट हैव मनी टू बाय इवन फूड, उनके पास फूड खरीदने के पैसे नहीं रहते। द ड्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोगों को प्रभावित करता है। ड्रॉट हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव्स लेसर रेनफॉल देन नॉर्मल लेवल्स, नॉर्मल लेवल से जब कम पानी प्राप्त करता है कोई एरिया, तब इट इज़ अ कंडीशन ऑफ acute scarcity of water, पानी एक ऐसा कंडीशन है जब पानी का कमी हो जाता है, फूडर एंड एम्प्लॉयमेंट का सभी कुछ। सभी चीज़ों के ऊपर प्रभावित कर देता है। द सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्रॉट आर क्रॉप फेलियर, इसका जो सीरियस रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है, ड्रॉट सूखे का जो सीरियस रिजल्ट हो क्या है, क्रॉप फेलियर, पूरा फसल फेल हो जाता है, एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी की कमी हो जाती है। व्हाट कैन यू डू टू फाइट सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, आप कैसे फाइट करेंगे, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो डू एंड डोंट डू। डोंट डू पहले पढ़ते हैं। डोंट मिस यूज और वेस्ट वाटर, मिस यूज और वाटर को वेस्ट मत कीजिए। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। पास्चर एंड ट्रीज, पास्चर और ट्रीज को मतलब चारागाहों को और पेड़ों को भी। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल्स ओवरग्रेज, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको ओवरग्रेज मत कराइए, मतलब उसी जगह को बार बार मत चराइए भाई। ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, प्लांट्स को ग्रो करिए और उनका केयर करिए। प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड, और जहाँ पर से जो डिग्रेडेड लैंड है, जो उपयोगी नहीं है, ऐसे लैंड को रिस्टोर करिए, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे लगाइए, प्रोटेक्ट कीजिए। कलेक्ट एंड रिस्टोर रेन वाटर को कलेक्ट और रिस्टोर कीजिए।